बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अय्यूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने शुरू किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने स्टार्ट किया था पर्सनल एंड माइक्रो कंप्यूटर, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था मेनी कंप्यूटर। आज की पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर ये दो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर हैं जिसको हम नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। जितने भी मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये हम नेशनल लेवल यानी कौमी सतह पे इस्तेमाल करते हैं। यानी मतलब बैंकिंग सिस्टम, नादरा सिस्टम, इन सब चीजों के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सर्वर बेस्ड काम करता है। इसी तरह जो सुपर कंप्यूटर है, इट इज द मोस्ट फास्टेस्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, और ये हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। यानी इंटरनेशनल लेवल पे हम डेटा की मुकम्मल प्रोसेसिंग और अपडेटिंग वगैरह के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो चलते मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरफ। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ लार्ज कंप्यूटर टर्म ऑफ प्राइस, पावर एंड स्पीड। यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो मेनी और माइक्रो कंप्यूटर से काफी पावरफुल कंप्यूटर है, और इसका जो प्राइस है वो भी काफी हाई है, पावर कंजम्पशन भी इसका ज्यादा है, और इसका स्पीड जो है, प्रोसेसिंग स्पीड, वो भी काफी हाई है। क्लियर? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। ये बनाया गया था 1975 में। इट इज मोर पावरफुल देन मेनी कंप्यूटर, यानी ये मेनी कंप्यूटर से काफी पावरफुल कंप्यूटर है। क्लियर? और इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, यानी इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं ताकि डेटा एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को ये परफॉर्म कर सके। इट इज स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क फॉर मल्टीपल यूजर्स सिमल्टेनियसली। यानी मतलब ये क्या कहते हैं, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है मल्टीटास्किंग के लिए। मतलब मल्टीपल टास्क को या मल्टीपल यूजर को एक टाइम पे सर्विसेज देना, एक टाइम पे उसका डेटा प्रोसेस करना, उसका एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज करना, ये सारा काम जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कर सकता है। इट इज अ डिजाइन फॉर हाई रिलायबिलिटी, यानी इन लोगों ने ये जो डिजाइन किया है इसका जो रिलायबिलिटी है वो काफी हाई है। इट ऑफन रन 24 आवर्स अ डे, यानी मतलब ये कंप्लीट 24/7 आवर्स ये रनिंग फॉर्म में होता है, और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। यानी मतलब ये 24 आवर्स अ डे जो है ये रन होता है। क्लियर? और इसके ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी सर्विस एंड अपग्रेडेड व्हाइल इट इज रनिंग। यानी मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज और अपग्रेडिंग होता है जब ये रनिंग फॉर्म में होता है। यानी मतलब कि ये जितना रनिंग फॉर्म में होता है इतना इसका परफॉर्मेंस और भी बेस्ट हो जाता है। यानी मतलब ड्यूरिंग द रनिंग आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपडेटिंग कर सकते हो इसकी रनिंग। मतलब कि अगर ये रन भी है तब भी आप इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, इट इज आल्सो नाउन एज एंटरप्राइज सर्वर। इसको हम एंटरप्राइज सर्वर भी कहते हैं और इसको हम हाई एंडेड सर्वर भी कहते हैं। यानी मतलब कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इट्स अ मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, और ये जो कंप्यूटर है ये नेशनल लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कौमी सतह लेवल पे हम इसको यूज करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। क्लियर? यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन सर्व सेवरल थाउजेंड्स यूजर्स सिमल्टेनियसली, यानी एक टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे रन करके उसको सर्विसेज दे सकते हैं। दिस कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स। ये जो कंप्यूटर है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता है बलिहाजी मेनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर? द यूजर एक्सेस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर थ्रू अ टर्मिनल और पर्सनल कंप्यूटर। यानी जब भी आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो आप उसके लिए कोई टर्मिनल यूज कर सकते हो। अगर टर्मिनल नहीं है तो आप कोई अदर कंप्यूटर यूज कर सकते हो जिसकी मदद से आप मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करके उस पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। द प्राइस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज सेवरल $1000 एंड कैन बी अप टू सेवरल $1,000,000। मतलब कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्राइस है वो भी काफी हाई है, यानी $1000 या इसके साथ साथ $1,000,000 इसकी कीमत है, जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप मेन फ्रेम कंप्यूटर को ले सकते हो। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर कोई पर्सनली इस्तेमाल नहीं करता। मेन फ्रेम कंप्यूटर ज्यादातर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या जो नेशनल लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो काम करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उसके लिए ये चीज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिस तरह अगर हम बात करें IBM, सन एंड यूनिसिस और लोडिंग
आर लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मतलब ये आईबीएम कंपनी अगर हम बात करें, सन की बात करें, यूनिसिस की बात करें, ये जितने भी कंप्यूटर्स है, ये जितने भी सॉरी कंपनियां है, ये कंपनियां जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर को लीड करती है, यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर को जनरेट करती है। ठीक है, सो एग्जैक्टली जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इट्स अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर देन द मेनी और पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर? अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो IBM S390, इस तरह NEC 610, इस तरह DEC 10, IBM सिस्टम Z10, ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। आप इसकी पिक्चर्स को गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि नहीं, अगर मैं इसकी पिक्चर को इंशाल्लाह वीडियो के अंदर भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल। अच्छा, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम कहां पे यूज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स। ठीक है, बैंक में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एटसेट्रा में हम इस चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल एयरलाइंस दीज कंप्यूटर्स टू मेंटेन द फ्लाइट शेड्यूल, टिकट रिजर्वेशन सिस्टम एटसेट्रा। यानी जिस तरह एयरलाइन सिस्टम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये कंट्रोल करता है फ्लाइट मेंटेनेंस, शेड्यूल्स वगैरह, टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब चीजें जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर कंट्रोल करता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सच इज नादरा यूज द मेन फ्रेम कंप्यूटर टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी मतलब क्या है, जो नादरा सिस्टम है, नादरा सिस्टम मतलब पूरी कौमी सतह पर ये डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो कंप्लीट कंट्री का डेटा स्टोर करना, उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, ये सब भी हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर ही करते हैं। ठीक है, इस तरह मेनी शॉपिंग चेन्स interconnect their stores with mainframe computer to track transaction immediately and maintain stocks। यानी मतलब कुछ इस तरह शॉपिंग्स भी है। आप आजकल के दौर में जितने भी आपके साथ शॉपिंग्स वगैरह, शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं, वहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्ड को हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आजकल के दौर में जितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इजी पैसा, जेस कैश, इसी तरह आपके साथ बैंक ट्रांजैक्शंस, ये जितने भी ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ टच होते हैं और इमीडिएटली आप किसी भी जगह पे किसी भी लोकेशन से आप इजीली डायरेक्टली ट्रांसमिशन कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है पॉकेट में तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फैसिलिटी भी होता है, वो कर सकते हो, इजीली परफॉर्म कर सकते हो। सो जितने भी मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये काफी पावरफुल कंप्यूटर है। ये थाउजेंड्स ऑफ यूजर को एक टाइम जो है ये क्या कर सकता है, रन कर सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और इसको हम ज्यादातर नेशनल लेवल पे ही इस्तेमाल करते हैं, किसी डेटा को स्टोर करना। इसके अंदर हाई लार्ज कैपेसिटी होता है स्टोरेज का, इसका प्रोसेसिंग स्पीड भी हाई होता है, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं वगैरह वगैरह। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट वन, लास्ट वन जो आता है, सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो ये कुछ ही कंट्री के पास है और वो कंट्री इससे काफी खूब फायदा उठाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। यानी जो सुपर कंप्यूटर है ये मोस्ट फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है और इसका जो स्पीड है वो 10 मेगाफ्लॉप पर सेकंड, यानी इससे भी ज्यादा आजकल के जितने भी लेटेस्ट है वो इसका स्पीड इससे भी ज्यादा है। तो जितने भी सुपर कंप्यूटर है इसका जो स्पीड है ये काफी फास्ट है और ये हम इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। यानी जितने भी इंटरनेशनल सर्वर्स है वो सुपर कंप्यूटर को ही इस्तेमाल करता है। इट इज द बिगेस्ट इन साइज and more expensive in price than any other computer। यानी बाकी कंप्यूटर की बनिस्बत इसका प्राइस भी काफी हाई है और इसका साइज भी काफी लार्ज है, लेकिन ये एक टाइम पे अनलिमिटेड यूजर को सर्विसेज दे सकता है। यानी सुपर कंप्यूटर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का लिमिट है, लेकिन सुपर कंप्यूटर अनलिमिटेड यूजर को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकता है। उसकी इंफॉर्मेशन, डेटा, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है सब काफी हाई है। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट इन अर्ली 1970s और 80 के दरमियान में इसको बनाया गया था। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क। यानी ये बनाया गया था कॉम्प्लेक्स काम के लिए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क है वो इजीली आप सुपर कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। मतलब इट हैज अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन स्टोर सेवरल थाउजेंड टाइम्स मोर डेटा देन एनी एवरेज डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी जो नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर जितना डेटा आता है वो 1000x जो है डेटा को स्टोर करती है। मतलब कि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है इट्स अ वेरी ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब एक आम कंप्यूटर की बनिस्बत इसमें आप 1000x जो है डेटा को स्टोर कर सकते हो। क्लियर?
अच्छा, इट आल्सो कंज्यूम सो मच एनर्जी, यानी एग्जैक्टली इसका जो साइज बड़ा है तो इसके लिए हाई पावर कंजम्पशन की जरूरत होता है ताकि ये हाई पावर कंज्यूम कर सके और आपकी काम को इजीली परफॉर्म कर सके। और ये भी 24/7 वर्किंग में होता है, यानी रनिंग कंडीशन में होता है और प्रॉपर तरतीब से ये एडजस्टेड फॉर्मेट में होता है, यानी यहां से आप क्या कर सकते हो, इन सब चीजों को प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो। इसका जो कैपेसिटी है वो काफी हाई है, काफी हाई कैपेसिटी है और आप इसमें इसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो। तो इसका जो स्टोरेज है वो आम कंप्यूटर की बनिस्बत काफी फास्ट और काफी एक्यूरेट है। क्लियर? इट आल्सो कंज्यूम द सो मच एनर्जी, यानी ये एनर्जी को भी काफी हाई एनर्जी को कंज्यूम करता है। इट कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड, यानी ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉपरली ये एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रॉपरली इसको मेंटेन कर सकता है। ठीक है, द मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी जो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर है इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, यानी काफी हाई माइक्रो प्रोसेसर्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से आप अपनी डेटा को प्रॉपरली प्रोसेस कर सकते हो, मतलब सिमल्टेनियसली एक टाइम पे आप मल्टीपल डेटा को इजीली प्रोसेस कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ वन सुपर कंप्यूटर कैन बी अप टू सेवरल बिलियन डॉलर्स, यानी मतलब इसका जो प्राइस है वो सेवरल बिलियन डॉलर्स इसका कीमत है, यानी इसका प्राइस काफी हाई है और ये ज्यादातर इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली एग्जांपल हम देखें रोड रनर्स, ब्लू जेन, ठीक है, इस तरह डीप ब्लू, आस्की वाइट, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप से सुपर कंप्यूटर के इसको लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। अच्छा, हम सुपर कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं? सो सुपर कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर द वेदर प्रेडिक्शंस या वेदर फोरकास्टिंग। वेदर प्रिडिक्शन में हम सुपर कंप्यूटर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वेपन डिजाइन, जो असलहा डिजाइन होता है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जो है, एटॉमिक रिसर्च जितने भी होते हैं वो सब सुपर कंप्यूटर के ऊपर होते हैं। नासा डिफेंस सिस्टम या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब जितने भी रिसर्च करते हैं वो सब सुपर कंप्यूटर के ऊपर ही करते हैं। सुपर कंप्यूटर इज आल्सो यूज्ड इन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री फील्ड। ज्यादातर जो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल है वो बिजनेसेस में है और इंडस्ट्रियल स्टेट्स में है, यानी इंडस्ट्री फील्ड में जो है इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूज इट टू सिमुलेट एयरक्राफ्ट एंड चेक इट्स परफॉर्मेंस, यानी मतलब जितना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है इन्हीं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या सिमिलर डिजाइन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या उन्हीं की तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं, क्लियर, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, गवर्नमेंट यूज द सुपर कंप्यूटर फॉर डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड हैवी जॉब्स, यानी मतलब गवर्नमेंट जो है सुपर कंप्यूटर को डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट सुपर कंप्यूटर को हैवी जॉब्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हैवी जॉब्स होते हैं उन्हीं हैवी जॉब्स को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मेनी हॉलीवुड मूवीज यूज फॉर द एनिमेशन पर्पस, जितने भी हॉलीवुड या बॉलीवुड जितने भी मूवीज बनते हैं एग्जैक्टली वो लोग जो है एनिमेशन के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। मेन फ्रेम कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर 1000 गुना बेस्ट है और ये इंटरनेशनल लेवल पे डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट वन जो आता है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर्स जो कंपनी से एम्बेडेड आता है, मैन्युफैक्चर आता है, मतलब जो कंपनी होता है वो बिल्टनली उस चीजों को, सब चीजों को डिजाइन करता है। जिस तरह मोबाइल फोन की अगर हम बात करें, रोबोटिक सिस्टम की अगर हम बात करें, रिमोट सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, इसी तरह आपके साथ काफी डिवाइसेस है। इस तरह अगर हम पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें, ठीक है, मतलब कि जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो है क्या होते हैं, इसके अंदर सब कुछ बिल्टन होता है। जिस तरह मोबाइल फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, ये पहले से एम्बेडेड होता है। ठीक है, यानी कंपनी से मैन्युफैक्चर होता है, क्लियर, और फिर यूजर उसको अपडेट करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जितने भी एम्बेडेड कंप्यूटर्स है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, इसके अंदर पीडीएस वगैरह आता है, मोबाइल वीडियो रिकॉर्डर्स एंड डीवीडी प्लेयर्स वगैरह, ये बिल्टन नहीं आता है और इसको यूजर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। जिस तरह अगर होम डिवाइसेस की बात करें, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, इस तरह प्रोग्रामेबल माइक्रोवेव ओवन्स, या इस तरह और भी काफी डिवाइसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग आता है कंपनी से
कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करता है और वो बिल्ट इनली उसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, कार इंजन कंट्रोलर या एयरबैग कंट्रोलर्स, इस तरह अगर हम रोबोटिक सिस्टम की बात करें तो और काफी चीजें हैं जो हमारे पास आजकल के दौर में बनते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि इसमें सब कुछ सारे फंक्शंस एम्बेडेड आते हैं और वो एक स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो स्पेशली डिजाइन होता है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है, पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने 2 डिवाइसेस को डिस्कस किया है और पार्ट सेकंड के अंदर मैंने कंप्लीट क्लासिफिकेशन को कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।